हाय हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल सी इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ आर्टिकल 15 जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए जुडिशरी के या अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये केस लॉज। तो इन शॉर्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे 4 से 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस आर्टिकल से रिलेटेड पता होना चाहिए। इसी तरीके से हमने पहले भी जितने आर्टिकल्स हैं 14, 13 या पार्ट 1 पार्ट 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखें, और इस तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट जो केस लॉज हैं उनको देखते रहेंगे। ठीक है, तो अब जो आर्टिकल 15 है हमारी बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। तो इसके अंदर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप अपनी कोचिंग घर बैठे करना चाहते हैं जुडिशरी की, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कुशांग मित्तल जुडिशरी क्लासेस। तो उसके लिए अगर आप फर्दर डिटेल्स लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं 7531000390, और मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा और आप घर बैठे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जुडिशरी की कोचिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर केस लॉज। सबसे पहला केस आता है काठी रानी रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र AIR 1952। ये जो स्टेट ऑफ सौराष्ट्र है, पहले हम गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से जानते थे, तो बाद में उसका नाम गुजरात कर दिया गया था। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, काठी रानी रावत केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ लॉ कम्स विद इन द प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल 15, की अगर कोई भी लॉ जो आर्टिकल 15 को वायलेट करता है, इट कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाय रिकोर्स टू आर्टिकल 14। तो हम उसको वैलिडेट नहीं कर सकते उस लॉ को, ये बोलते हुए कि आर्टिकल 14 के अंदर हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए वो लॉ जो है वैलिड है। अगर कोई लॉ आर्टिकल 15 को वायलेट करता है तो फिर वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट माना जाएगा, और इसके कारण आर्टिकल 14 के कारण उस लॉ को आप वैलिडेट नहीं कर सकते, ये बोलते हुए कि हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन के कारण उस लॉ को वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ काठी रानी रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र के केस के अंदर बोली गई। देन कम्स अब नेक्स्ट केस, दैट इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन AIR 1951। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया, जो मद्रास गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑर्डर था जिसके अंदर सीट्स रिजर्व की गई थी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था उसको। सुप्रीम कोर्ट नलीफाइड इट बिकॉज इट क्लासीफाई स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, जबकि हमें आर्टिकल 15 मना करता है कि हमें कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए इस केस के अंदर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन के केस के अंदर इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया था इस ऑर्डर को। ठीक है, फिर हमारा अगला केस आता है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस है ये। इसके अंदर जो हमारी 93rd अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको चैलेंज किया गया था। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कि वहाँ पे बोला इसको अपहेल्ड कर दिया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। द कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन टू क्रीमी लेयर ऑफ कैंडिडेट्स। लेकिन ये बोला कि जो क्रीमी लेयर्स हैं रिजर्वेशन के अंदर, जनरली OBC के अंदर, उनको हम ये बेनिफिट नहीं देंगे। तो ये चीज़ अभी भी एप्लीकेबल है क्योंकि अपहेल्ड किया गया है। तो जो क्रीमी लेयर होती है OBC को, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता। ठीक है, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 के केस में ये चीज़ बोली गई। देन प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2014 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट क्लासिफिकेशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। तो अगर आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हो एडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तो ये हमारे आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करेगा। ये जो क्लासिफिकेशन, आप इस क्लासिफिकेशन को कर सकते हो। ठीक है, प्रमारती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस के अंदर ये बात बोली गई। देन कम्स आवर लास्ट केस, दैट इज बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर AIR 1963। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट कास्ट ऑफ पर्सन कैन नॉट बी सोल टेस्ट फॉर असर्टनिंग वेदर अ पर्टिकुलर क्लास इज बैकवर्ड क्लास और नॉट। तो हम सिर्फ कास्ट, किसी व्यक्ति की कास्ट देख के हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते, असर्टेन नहीं कर सकते कि ये जो व्यक्ति है ये बैकवर्ड क्लास का है या नहीं है। पुअर्टी, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, इन ये जो चीज़ें हैं, इस तरीके के और भी जो रिलेवेंट फैक्टर्स हैं, इनको हमें देखना होगा जब हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो बैकवर्ड क्लास का है या नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि एक एंटायर कास्ट ही हमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड मिलती है, तो फिर हम उस लिस्ट को, उस पूरी कास्ट को हम बैकवर्ड क्लास के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये चीज़ हेल्ड हुई थी बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के अंदर। तो ये
5 केसेस हैं आर्टिकल 15 के जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम आर्टिकल 16, 17 सभी के देखेंगे। आई होप आपको ये केसेस इंपॉर्टेंट लगे हों। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका पीडीएफ जो है मैं अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप के, तो आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी की कोचिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।